डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, स्टिमुलेट अल्फा और बीटा रिसेप्टर डायरेक्टली, जो डायरेक्टली एक्टिव होती है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को। इसके एग्जाम्पल्स है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स को और साथ ही साथ बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, और ये कार्डियक अरेस्ट के केसेस में हम देखते हैं। फिर दूसरी है नॉन एड्रेनलिन। नॉन एड्रेनलिन क्या करती है, स्टिमुलेट करती है अल्फा 1 2 को और बीटा 2 को। इसको हम कभी यूज करते हैं जब कोई शॉक में या हाइपरटेंशन का केस हो, वीक हाई बीपी में, तब हम इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग की। ये क्या करता है, डायरेक्टली एक्ट नहीं करता अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे, इनडायरेक्टली उनसे काम करते हैं। कैसे, इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ाने के बाद हमारा है कोकेन। कोकेन क्या करता है, डोपामिन जब नींद में आती है उस केस में जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो हार्मोन हमारा रिलीज होता है डोपामिन और सेरोटोनिन और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करना। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि इसका एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स है ना, वो लोकेटेड होते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल, व्हेन एक्टिवेटेड कॉज वेसोडाइलेशन लीड्स टू द इंक्रीज इन बीपी। क्या होता है, जब हम अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर। स्मूथ मसल्स के अंदर ये होता है कि जब ये एक्टिवेट होता है ना तो वेसोडाइलेशन होती है, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल है वो उसका डायमीटर बढ़ता है, वो खुलती है। तो जब खुलती है तो उससे क्या होता है, बीपी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर उसने अल्फा 1 को एक्टिवेट किया तो हमारा क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी और बीपी बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट अल्फा 2 रिसेप्टर जो सीएनएस में होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस इनहिबिट फर्दर रिलैप्स ऑफ नियर एपिनेफ्रिन एंड डिक्रीज दी सिंपैथेटिक एक्टिविटी, यानी कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स को अगर उसने एक्टिवेट किया तो एपिनेफ्रिन निकलेगा हमारा, और उससे क्या होगा, हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी कम। अगर उसने बीटा 1 को स्टिमुलेट किया, जो कहाँ पर होता है, हार्ट में होता है, तो हार्ट रेट बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। और अगर बीटा 2 की हम बात कर रहे हैं, सीएनएस से होता है फर्दर रिलैक्स और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बीटा 1। अगर उसने बीटा 1 को स्टिमुलेट किया है तो बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या करेंगे, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करेंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स करेंगे। अगर उसने बीटा 2 को स्टिमुलेट किया है तो लंग्स और ब्रोंकोडाइलेशन। अगर बीटा 2 को स्टिमुलेट किया है तो वो लंग्स पे काम करेगी और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी, यानी कि ब्रोंकाई की जो मसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगी। नेक्स्ट अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। अगर कार्डियोवास्कुलर है, कार्डियोवास्कुलर सबसे पहले तो ये अस्थमा पेशेंट और सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ठीक है, उनको हम दे सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर ये कब यूज होते हैं, शॉक, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट फेलियर। अगर किसी को शॉक है, ब्रेडिकार्डिया है, यानी कि उसके हार्ट रेट कम है या हार्ट फेलियर है, तब यूज होते हैं। रेस्पिरेटरी के केसेस में हम इसको दे सकते हैं, अस्थमा और सीओपीडी, ये इसका एडवांटेज है, दिस पॉइंट इज एडवांटेज, ठीक है। और इसमें हम देंगे कार्बिटोनॉल और सल्फाब्यूटेनॉल।